24। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। धनबाद के एसएनएमसीएच अस्पताल में इलाज के दौरान एक 22 वर्षीय युवक की मौत के बाद अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। परिजनों ने अस्पताल पर ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया है, जबकि घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट में। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी 22 वर्षीय जयदेव महतो पंडाल में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। बताया जा रहा है कि किसी कारणवश उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें धनबाद के एसएनएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के आईसीयू में जयदेव का इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में गुस्सा फूट पड़ा। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि आईसीयू में समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से जयदेव की जान चली गई। घटना की खबर मिलते ही भाजपा नेत्री तारा देवी अस्पताल पहुंची और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर जमकर निशाना साधा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन धरातल पर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह फेल है। एक गरीब मजदूर की जान अस्पताल की लापरवाही से चली गई, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जयदेव की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। परिजन मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। आपका जो वहाँ केस हुआ चेचरा भाई, क्या नाम है? जयदेव कुमार महतो, कहाँ से निकला? पहाड़पुर। क्या हुआ? कोई भोजन खाया होगा, कब का लगा? परसों का, कब भर्ती किया? परसों ही भर्ती हुआ। क्या हुआ था? टूट गया ऑक्सीजन? क्या हो, कैसे डेथ हुई? ऑक्सीजन लेगा? हाँ, ऑक्सीजन के कारण। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग अब देखिए, बड़ा सबका जो डिसाइड होगा वही होगा। हमरा मांग करने से क्या करते थे? वही पंडाल उंडाल में काम करते थे। कितना उम्र हो? वही 20 नाम क्या था? जयदेव कुमार महतो। आपका क्या नाम? मेरा रमेश महतो। ठीक। आज एक बहुत ही दुखद घटना है जो हमारे बलियापुर क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर की, तो परसों देर रात उनको यहाँ पर एडमिट किया गया था और कल रात उन्होंने दम तोड़ दिया, जो कि उनके सभी परिजन आए हुए थे। तो मैं भी सूचना पाकर यहाँ पर आज सुबह 10:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुँची। तो सूचना के मुताबिक परिजनों का कहना था कि रात भर जो पेशेंट रहे और जब से आए तब ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, उनको ऑक्सीजन नहीं दिया गया। और मैंने 1-2 वार्ड में भी, जो कि अभी प्रोविजन वार्ड है बगल में ही, वहाँ भी गया, तो वहाँ भी बहुत सारे पेशेंट जो ऑक्सीजन के अभाव में छटपटा रहे हैं। तो समय पर पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाए। ऐसे तो स्वास्थ्य मंत्री जी जो है झारखंड के, वो बड़े बड़े इमारत बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो पेशेंट यहाँ आते हैं पीएमसीएच में, ना डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, ना समय पर उनको दवाइयाँ दिया जाता है, और ना ही मतलब कि नर्स रहती है, बाहर भेजा जाता है कि यहाँ वो दवाई नहीं है, बाहर से लाइए। और इसी कारण बहुत सारे मौतें होती है, बहुत सारे घर परिवार एकदम उजड़ जाते हैं। और आए दिन रोज न्यूज में आता है कि कहीं कहीं तो ले जाते मतलब कि रास्ते में ही दम तोड़ दिया जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग का तो ये स्थिति है, खास करके यहाँ धनबाद पीएमसीएच का। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ, स्वास्थ्य मंत्री से भी मैं आग्रह करती हूँ कि यहाँ जो इतने बड़े बड़े इमारत बना रहे हैं, 100 से 150 सीट बेड बढ़ा दिए हैं, लेकिन उसके मुताबिक डॉक्टर भी उपलब्ध कराएं और सारे वर्कर भी जितने भी हैं उनको मतलब 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए। तभी हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं, गरीब, बहुत सारे गरीब परिवार से आते हैं, बहुत लोगों ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया जाता, हॉस्पिटल तक पहुँचता ही नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं, नर्स भी नहीं मिलते हैं, दवाई भी उपलब्ध नहीं होती है। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इस तरह से मतलब पेशेंट के साथ खिलवाड़ ना करे और जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ डॉक्टर जल्द से जल्द बहाल करे
और पेशेंट को हर सुविधा मिलना चाहिए। अच्छा आईसीयू में आईसीयू में नहीं, कहीं भी नहीं है। गर्मी का स्थिति जो है, और जितने भी उन लोग का जो अपना ऑफिस है, ऑफिस में एसी और पंखा सारी चीज मौजूद है, लेकिन जहाँ पेशेंट है, पेशेंट तो इस चिलचिलाती धूप में भी पसीना पसीना हो रहे हैं और पेशेंट का बद से बदतर हाल है। क्या करना चाहते हैं? कुछ तबीयत खराब था, इलाज करना है। ये हमको लग रहा है कि परसों एडमिट किए, तो मुझे तो कल रात को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो यहाँ आए तो परिजनों से बातचीत के दौरान पता चला कि शायद कुछ लिए हुए थे, तो उसमें यहाँ एडमिट करवाया गया। तो बोले कि ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो ऑक्सीजन इनको नहीं लगाया गया, जिनके कारण मौत हुई। मैंने फ़ोन लगाया कि यहाँ इस वार्ड में तो ऑक्सीजन है नहीं और पेशेंट बहुत सारे हैं, तो ऑक्सीजन उपलब्ध यहाँ पे किया जाए ताकि पेशेंट अपना स्वास्थ्य लाभ अच्छी तरह से ले सके। तो उन्होंने कहा कि जिनकी ज़रूरत होती है तो सिलेंडर के माध्यम से दिया जाता है, जो कि इतने बड़े बड़े मतलब इमारत बने हुए, तो उसके मुताबिक सुविधा भी तो होना चाहिए। और नहीं है तो सरकार से मांग करे, जिस चीज़ का कमी है उस कमी को पूरा किया जाए, ताकि कम से कम आए दिन जो मौत हो रही है उसमें मौत तो नहीं होगी, स्वस्थ लाभ लेकर स्वस्थ होकर वो घर जाएंगे। ठीक है। फिलहाल युवक की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं अस्पताल की व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ 24।